देखो आजकल ना 14-15 साल के बच्चे बिजनेस शुरू कर लेते हैं हम्म। और कमाते भी हैं। लेकिन क्या उन बच्चों को, जो स्टार्टअप्स जिसे हम कहते हैं, हम्म। अब वो जीएसटी के लपेटे में आ रहे हैं हम्म। और वो जीएसटी नहीं लेते, उनको ये नॉलेज है नहीं। हम्म। तो वो कैसे इससे निकले? क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल है। एक तो बिजनेस, पहले तो बिजनेस सीखो। और बिजनेस से भी ज़्यादा मुश्किल है ये समझना कि जीएसटी भरना कैसे है, कहाँ मुझे पेनल्टी से बचना, कैसे पैसा दिखाना। देखो, किसी भी बिजनेस के लिए ना पहला ऑब्जेक्टिव तो जो होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग। हम्म। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि आपको वहां से रेवेन्यू आना चाहिए, वहां से आपको प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कंप्लायंस की। कंप्लायंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंप्लायंस नहीं करना। आपके पता होना एक्सक्यूज नहीं माना जा सकता कि आपको पता नहीं है। तो हमें जो है जीएसटी को कंप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। आप जो बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स की, तो मेजोरिटी जो स्टार्टअप्स हैं वो सारे के सारे सर्विस फील्ड के अंदर है। हम्म। सर्विस फील्ड के अंदर लिमिट लगता है 20 लाख का। अब चाहे वो जो स्टार्टअप बंदा स्टार्ट कर रहा है उसकी एज 18 साल से कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टैक्सेशन की लॉस तो सभी पे बराबर लगते हैं। इमेजिन अगर कोई माइनर है, 18 साल से कम का है, वो स्टार्टअप रन कर रहा है और उसने बिजनेस करा और उसका टोटल टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करता है, तो उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जीएसटी भरना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पे जीएसटी एग्जाम्प्ट है। अगर एग्जाम्प्ट है तो भी इसको रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए और कंप्लाई कर देना चाहिए अंडर द एग्जाम्पशंस और निल रेटेड सप्लाई के अंदर। बिकॉज इससे क्या होगा, वो कंप्लायंस कर रहा होगा, तो कंप्लायंस करेगा तो उसको फ्यूचर लिटिगेशन की पॉसिबिलिटीज रिड्यूस हो रहेंगी।